लगता है इसका दिमाग खिसक गया है। आपने अक्सर लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा और लोग यूं ही हंसी मजाक में किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए ऐसा बोल देते हैं। पर क्या ऐसा भी संभव है कि आपका यह दिमाग ही खिसक जाए? यह बात भले ही आपको मुहावरे जैसी जान पड़ती हो, पर आप इस बात पर जरा गंभीरता से विचार करें। क्या आपका यह दिमाग भी खिसक सकता है? बिल्कुल आपका यह दिमाग खिसक सकता है, क्योंकि आपका यह दिमाग अकेले नहीं है। आपका दिमाग आपकी नाभि से जुड़ा हुआ है और आप तो जानते हैं आपकी नाभि कभी भी खिसक सकती है। तो आपके इस ब्रेन और नाभि के कनेक्शन को गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। ब्रेन यानी आपकी खोपड़ी में जो कुछ भी भरा हुआ है वह आपका ब्रेन है। और गट कहने का मतलब आपकी नाभि और नाभि के आसपास का क्षेत्र जिसमें आपका पेट और आपकी पेट की अतड़ियां शामिल है उसे गट कहते हैं। तो ब्रेन और आपके पेट के कनेक्शन को गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। और इस कनेक्शन को मॉडर्न मेडिकल साइंस ने अभी फिलहाल के वर्षों में ही खोजा है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मस्तिष्क और नाभि के इस कनेक्शन को खोज निकाला था। योग विज्ञान हमारी नाभि को मणिपुर चक्र कहता है और नाभि हमारे शरीर का एक सेंसिटिव पॉइंट है। नाभि से आपका जुड़ाव आपके जन्म से ही बना हुआ है और आपके ब्रेन में एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है जिसे योग विज्ञान आज्ञा चक्र कहता है। तो ये गट ब्रेन कनेक्शन आपके आज्ञा चक्र और आपके मणिपुर चक्र का एक कनेक्शन है। तो एक सामान्य मनुष्य इस कनेक्शन का किस प्रकार अनुभव करता है? इस गट ब्रेन कनेक्शन के बिगड़ जाने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, किसी भी चीज के खिसकने का मतलब क्या है? यानी कि उस चीज का एक जगह पर पोजीशन फिक्स है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यदि पृथ्वी अपने अक्ष से अपने फिक्स पोजीशन से खिसक जाए तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी पर लगातार कई महीनों तक रात नहीं होगी, कई महीनों तक सूर्य उगा रहेगा और एक अंतहीन उजाले से नींद की कमी, चिंता, तनाव और कई प्रकार के मौसमी भावनात्मक विकार पैदा हो जाएंगे। आपके शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां हैं उन सभी का स्थान फिक्स है। लगभग 72,000 नस नाड़ियां आपकी नाभि से होकर गुजरती है। आपके पूरे शरीर में आपकी नाभि का स्थान फिक्स है, क्योंकि आपकी नाभि ही आपके शरीर का केंद्र है। और आपके ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर हैं, बायां दिमाग और दायां दिमाग। और आपके बाएं और दाएं दिमाग के बीच एक मटर के समान छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है और इस ग्लैंड को थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड आई, त्रिनेत्र या आज्ञा चक्र कहते हैं। तो इसका स्थान बिल्कुल फिक्स है आपके दिमाग के बीचों बीच। और इसको आज्ञा चक्र कहने का मतलब ये आपके पूरे ओवरऑल पूरे बॉडी का, जिसमें आपका दिमाग और शरीर दोनों शामिल है, ये आपके पूरे बॉडी का कमांड सेंटर है जिससे आपका शरीर चलता है। आपके इस पूरे शरीर को आपका दिमाग ही चलाता है जो आपके ब्रेन के बीचों बीच स्थित है। तो आपका आज्ञा चक्र और आपके नाभि का मणिपुर चक्र ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों को जो पॉइंट जोड़ता है उस पॉइंट को गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये दोनों एक धुरी से आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी आपके नाभि से आपके ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की कोशिकाएं पाई जाती है
वो केवल आपके दिमाग में ही नहीं पाई जाती, वो आपके पेट में, पेट की अतड़ियों में भी पाई जाती है। आपके ब्रेन में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो आपके पेट की अतड़ियों में भी 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपके ब्रेन में जो कुछ होता है उसका मैसेज आपके पेट में जाता है, और आपके पेट में जो कुछ होता है उसका डायरेक्ट मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचता है। तो ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, 50% बीमारियों का कारण आपका पेट है, और आपके पेट से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों का 50% कारण आपका ये ब्रेन है। और साइंटिस्ट आपके पेट में जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन्स के कारण आपके गट को, आपके पेट को इंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको अपने इस गट ब्रेन कनेक्शन को भी समझना होगा। यदि आप इस कनेक्शन को ठीक से समझ जाते हैं तो आप अपने आप ही अपनी सभी बीमारियों को दूर कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये कारण क्या है। आप डॉक्टरों को चेकअप कराते फिरते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन बीमारियां पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उन बीमारियों के पीछे गट ब्रेन कनेक्शन होता है। गट ब्रेन एक्सिस जब अपनी धुरी से खिसक जाती है, उसका कनेक्शन बिगड़ जाता है, तब शारीरिक और मानसिक कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। पेट में जो कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और आपके ब्रेन में, आपके मन में जो कुछ भी चलता है उसका डायरेक्ट मैसेज आपके पेट तक पहुंचता है। तभी तो जब आप कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, अपच हो जाती है, तो आपका पूरा मूड ही खराब हो जाता है। और जब कभी आप बहुत ही टेंशन में, चिंता में, तनाव में होते हैं तो उसका भी असर आपके पेट पर पड़ता है, आपका हाजमा बिगड़ जाता है। आप कैसे जानेंगे कि आपका ये गट ब्रेन एक्सिस खिसक चुका है? आपको अपनी भूख प्यास का कुछ पता नहीं चलता। आप बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, और जब भूख लगती है तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं आजकल मेरी भूख कम हो गई है, मुझे भूख नहीं लगती। अरे भाई, जब आपको भूख नहीं लगती, ये बात आपको पता है, तो आप खा क्यों नहीं लेते? ऐसा कहते हैं मुझे खाने का मन नहीं है। तो खाना और मन का क्या संबंध है? खाना तो आपको पेट में खाना है, तो फिर इसमें मन का प्रश्न आया कहां से? यानी आपके पेट के अंदर से जो गट फीलिंग आ रही है वो सीधे आपके मन तक, आपके ब्रेन तक पहुंचती है। तो आपके नाभि और आपके ब्रेन में कुछ समानताएं हैं। पहली जो समानता है, जब आपकी नाभि खिसकती है तो आपको उल्टी या जी मिचलाने जैसी समस्या होने लगती है। आपके पेट में, आपके पाचन में गड़बड़ी हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के ब्रेन में बहुत गंभीर चोट आती है तो हम तुरंत बोलते हैं तुमको उल्टी तो नहीं हुई? यदि उल्टी हुई है तो जाकर तुरंत सीटी स्कैन कराओ। क्योंकि ब्रेन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है, ब्रेन जब अपने एक्सिस से खिसकता है, तब उल्टी की समस्या, जी मिचलाने की समस्या होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे नाभि खिसकने से उल्टी और जी मिचलाने की समस्या होती है। तो दोनों में एक संबंध है, दोनों अपनी अपनी धुरी पर सेट है। यदि आपकी नाभि अपने एक्सिस से खिसक जाती है तो आप उसे भौतिक तरीकों से सेट कर सकते हैं, पर यदि आपका ब्रेन अपने एक्सिस से खिसक जाए तो आप इसे भौतिक तरीकों से फिक्स नहीं कर सकते। जिस प्रकार पृथ्वी अपने धुरी पर स्वयं अपनी घूर्णन गति करती है और वह घूर्णन गति करते हुए सूर्य का परिक्रमा भी करती है, ठीक उसी प्रकार आपकी नाभि के लिए आपका ब्रेन सूर्य के समान है। तो जब आपका ब्रेन ही आपकी धुरी से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तब इसको आप भौतिक तरीकों से ठीक नहीं कर सकते। इसको ठीक करने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन, ध्यान।
जब गट ब्रेन एक्सिस में गड़बड़ी होती है तो आप डिप्रेशन, चिंता, तनाव, फियर साइकोसिस, फियर फोबिया के शिकार हो जाते हैं। आपके अंदर हमेशा एक डर और भय का माहौल रहता है। और इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब आप भयभीत होते हैं तो आपकी नाभि अपने आप सिकुड़ जाती है। तो यदि आप अपने ओवरऑल हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, इस गट ब्रेन एक्सिस को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना होगा। और आपका यह जो ब्रेन है, ध्यान और मेडिटेशन से ही कंट्रोल होगा, क्योंकि ध्यान मेडिटेशन में आप अपने मन के दायरे, अपने मन से परे जाकर अपने शरीर को देखते हैं। तो ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है और जब वह बिल्कुल शांत और स्थिर होता है, उसकी सांसें बिल्कुल गहरी चलनी शुरू होती है, तो अपने आप ही उसको अपने नाभि की अनुभूति होने लगती है। उसके नाभि में स्पंदन होने लगता है। उसकी नाभि अपने आप कभी अंदर सिकुड़ जाती है तो कभी उसके नाभि में कई स्ट्रोक्स कपालभाति के समान अपने आप ही लगने लगते हैं।